तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, यहाँ आई सेम रहेगा, यहाँ पे वी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, करंट थ्रू आउट मोस्ट इस सर्किट में सेम रहेगा, पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे, और पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, रेजिस्टेंस के। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट क्या होगा, अलग अलग बाइफरकेट होगा, और करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो अगर R1 R2 से ज्यादा है तो V1 V2 से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर R1 R2 से ज्यादा है तो V2 V1 से ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जहाँ पे कम पोटेंशियल रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है। तो ये तो मैंने कल डिराइव कर दिया था, और सबको पता भी है 10th का, ठीक है। अच्छा, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे, ऐसा सर्किट दे दे और तुम्हें अगर पूछे कि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1, ठीक है, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, अरे यही तो करोगे, यस ठीक है। चलो लिख दिया मैंने, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, है ना। चलो R1 मेरे को पता है, मैं तुम्हें क्वेश्चन में R1 दूंगा, लेकिन आई तो नहीं दूंगा ना क्वेश्चन में, तुम्हें तो वोल्टेज दूंगा, रेजिस्टेंस दूंगा, आई कैसे पता, मेरे को आई तो नहीं पता। तो आई कैसे निकाले, ये आई है, कैपिटल आई, कैसे निकाले, सोचो, आई कैसे निकाले, यहाँ से, इस सर्किट से आई निकाला, ठीक है। तो इस सर्किट से अगर तुम आई निकालोगे, है ना, तो यहाँ पे सिंपल है, वी है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप वी होगा, आई है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यही होगा, तो वी इज इक्वल टू आई आर सीधा लग जाएगा, ठीक है। तो बात सबको समझ में आई, इस पे सीधा लगेगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, वी अपॉन आर इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू वी अपॉन आर इक्वल, ये R1। अब आर इक्वलेंट की वैल्यू तुम्हें पता है, R1 प्लस R2, क्या ये फॉर्मूला सबको यस समझ में सर। आया, V1 इज इक्वल टू वी आर वन प्लस R2। अब तुम्हें सब वैल्यूज गिवन है, मैं पोटेंशियल दूंगा तुम्हें, रेजिस्टेंस दूंगा, तो तुम सीधा बता दोगे ना पोटेंशियल ड्रॉप V1 पे, हेलो, यस सर। ठीक है। तो तुम V1 बता दोगे सबका, मतलब V1 पोटेंशियल बता दोगे, कैसा होगा कि टोटल पोटेंशियल इंटू फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, फ्रैक्शन, ये टोटल पोटेंशियल है इंटू फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ये फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, देखो जिस रेजिस्टेंस पे निकालना है उसकी वैल्यू R1 डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस। क्या सबको समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ऐसे निकालो, सिमिलरली V2 निकालो, तो सिंपल पता लग रहा है तुम्हें कितना आएगा, V2 कितना आएगा, सीधे देख के बता दो, V2 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इनटू फ्रैक्शन ऑफ दैट रेजिस्टेंस, तो फ्रैक्शन कितना है R2, इस रेजिस्टेंस के लोग निकाल रहे हो, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। अब ऐसे ही चलेगा, अगर तुम्हें V1 पूछ ले, V2 पूछ ले, और रेजिस्टेंस पूछे, तो ऐसे ही चलेगा। क्या सबको समझ आया ये, तुम डायरेक्ट यस पोटेंशियल सर। बता दोगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, यस यहाँ पे सर। अगर तुम इससे कोई करंट पूछ ले डायरेक्ट, I1 और I2 कितना होगा, रियल का फॉर्मूला लगाओगे, वी पता है, मतलब I1 अगर तुमसे पूछ ले, अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है, ये जो पोटेंशियल गिवन है ना, और R1 भी गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, ये सबको समझ में आया। ये अगर तुम्हें पोटेंशियल गिवन है और तुम्हें रेजिस्टेंस गिवन है, तो I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, लगा यस दोगे और सर। दोनों में करंट निकाल लोगे, I1 I2, यस सर। और अगर I1 I2 निकल जाए तो टोटल I भी निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो वो है निकालने का, I1 I2 निकालने का, एक मेथड हो रहा है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वी नहीं गिवन होता, ये नहीं गिवन होता, ये कई बार नहीं गिवन होता, नोट गिवन, मान लो ऐसा है, ये गिवन नहीं है, ओनली आई गिवन है तुम्हारे पास, आई गिवन है और I1 I2 निकालना है तुम्हें, है ना। तो इस यहाँ पे क्या होगा, जैसे आई गिवन है मान लो, और फाइंड I1 I2, तो कैसे निकालोगे, है ना? तो कैसे निकालोगे, अब यहाँ से देखो, आई टोटल आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, चेक करो, यहाँ पे इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, देखो ये सर्किट और ये सर्किट तो सेम ही है, यहाँ पे तो इक्वेशन सेम बनेगी, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। एक तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा और एक तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा, निकल जाएगा तुम्हारा, देखो I1 इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन R1, ठीक है। अब देखो V की वैल्यू क्या है, दिख रहा है ना तुम्हें, V इज इक्वल टू आई आर इक्वल, ये आर, अब बताओ तुम्हें यस सर। आई गिवन था, आई गिवन था, आई भी आ गया, आर इक्वलेंट, अब तुम आर इक्वलेंट तुम्हें पता है, इसका आर इक्वलेंट कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, चलो इसका आर इक्वलेंट निकालोगे तो तुम्हें सबको निकालना आता है, आर इक्वलेंट इसका R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, एलसीएम लेके निकाल लोगे, ये आर इक्वलेंट यहाँ पे पुट करोगे, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, I R2 डिवाइड बाई, क्या सबको समझ में आया, ये छोड़ना, कैसे यस निकालोगे, सर। अब देखो दोनों में एक फर्क है, देखो ध्यान से सुनना, ये बात
ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है, तो इसमें कोई किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर सीरीज सीरीज का यूज कर रहे हो तुम, तो किसी के अगर अलोंग अगर तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाते हो, है ना, रट्टा भी नहीं मारना है इस चीज का। क्या फॉर्मूला लगाते हो कि टोटल पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल ही तो निकाल रहे हो, टोटल पोटेंशियल जो तुम्हें गिवन है इनटू फ्रैक्शन ऑफ दैट रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के लोग तुम निकाल रहे हो, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। निकल गया तुम्हारा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। V2 भी सिंपल है, सबको पता लग गया। टोटल पोटेंशियल इनटू फ्रैक्शन ऑफ दैट रेजिस्टेंस, तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पैरेलल में क्या करना होगा, अगर तुम्हें करंट निकालना I1 इसके अलावा, और तुम्हें I गिवन है, तुम कैसे निकालोगे, टोटल करंट I इंटू, है ना, टोटल करंट I इंटू, इस पे निकालना है ना, R1 पे, तो तब इसका रेजिस्टेंस मत लेना, फ्रैक्शन लेना दूसरे वाले का जो बचा हुआ है, तो फ्रैक्शन इसका लेना। तो इसका फ्रैक्शन कितना है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये सबको समझ में आया, ठीक है। ये जस्ट इसका उल्टा है, देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वन पे निकालते हैं, वन ऊपर आता है, वन वाला टर्म, लेकिन अगर वन पे निकालते हैं तो सेकंड वाला टर्म ऊपर आता है, बाकी तो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। बस ये चीज थोड़ा सा फोकस करना। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिर्फ ये चीज है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या ये सबको बात समझ में आई, क्या ये दो रिजल्ट सबको समझ में आए, मैं फिर से लिख देता हूँ रिजल्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। 10th में कैसे करते थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे, I1 I2 निकालना है, 10th में कैसे करते थे, बहुत लंबे मेथड से करते थे, अगर किसी को याद होगा तो, अगर किसी ने निकाला होगा वहाँ पे I1 I2 V1 V2 निकाले होंगे, तो काफी लेंथी मेथड से करते होंगे, ठीक है। तो बस तुम्हें सिंपल बस ये याद रखना है ना, कितना सिंपल चीज है कि अगर यहाँ पे R1 है, और अगर यहाँ R2 है, और V वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो सिंपल है, अगर यहाँ से जो करंट तो सेम ही पास हो रहा है आई टोटल सर्किट से, ठीक है, तो यहाँ पे V1 निकालना है तुम्हें, V1, V1 कितना आएगा, टोटल V इंटू फ्रैक्शन ऑफ दैट रेजिस्टेंस। यहाँ पे V2 निकालना है, तो कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू टोटल V इंटू फ्रैक्शन ऑफ दैट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। पैरेलल में क्या किया था, पैरेलल में क्या करना है, हमें I1 I2 निकालना है, ठीक है। टोटल I गिवन है, V नहीं गिवन, V गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें I गिवन है, I1 कैसे निकालोगे, टोटल I इंटू फ्रैक्शन ऑफ अदर रेजिस्टेंस, जो बचा हुआ रेजिस्टेंस, और I2 कितना आएगा, R1 प्लस R, क्योंकि I2 के लिए क्या करोगे, बचा हुआ रेजिस्टेंस कौन सा है, R1। क्या ये सबको समझ में आया, कितना पार्ट सबको समझ में आया, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज करना है न्यूमेरिकल्स में ये चीज, ठीक है। चलो इसके बाद में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हम सर्किट प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, काफी सारे सर्किट प्रॉब्लम करने हैं अपने। चलो उससे पहले ना एक इन्हीं पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जो मैंने दिए हैं। यहाँ पे R1 दे रखा है तुम्हें 1 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम, वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। फाइंड V1 एंड V2 निकालना है सारे। फाइंड टोटल करंट, ये दोनों चीज निकालो सारे। करंट कितना पास होगा इसमें से, ये I निकालना है, और V1 और V2 निकालना है।
V13 सर, V2 9 और I 3 के इक्वल है सर एम्पियर। चलो देखते हैं, ये करो एक बार, इसको करो, इसको और करो। फाइंड I1 I2, और I तुम्हें टोटल I गिवन है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर गिवन है। 2 एम्पियर मतलब एक सेकेंड, I तुम्हें गिवन है 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर। फाइंड V, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स कर, 4 पार्ट्स हैं इसमें, चारों पार्ट कर। इसमें तो सिंपल है बिल्कुल, V1 निकालना। तो V1 कैसे निकालोगे? टोटल V R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। टोटल V कितना है 10, R1 की वैल्यू 1, ये 1 प्लस 3 R1 प्लस R2 कितना आएगा 10/4, तो 5/2 वोल्ट्स। सबको समझ में आया? V2 इज इक्वल टू, निकाल लोगे सब, 10 इंटू 3/4, ठीक है, 30/4, ये आ जाएगा 15/2। अब एक चीज और नोटिस कर सकते हो, जैसे हम पढ़ते थे, दोनों पोटेंशियल को जोड़ो, दोनों को जोड़ना एक बार, V1 प्लस V2 कितना बन रहा है भाई? V1 प्लस V2 को जोड़ो, कितना बन रहा है? 20/2, 10 बन रहा है। तो वह बन रहा है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सेटिस्फाई कर रहा है भाई? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, V1 इज इक्वल टू V2, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल V, ठीक है, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, सही है मतलब अपना आंसर। ये चीज बैक चेक भी करनी है। टोटल करंट कितना आएगा? टोटल आई कितना आएगा, यहाँ से चेक करो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना? तो V अपॉन, अब देखो I निकालना है अपने को, तो इसको मेरे को पता है, इसको एक कंप्लीट सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सबको पता है, अगर ये I निकालना है तो, ठीक है, R इक्वल है V, है ना? तो सिंपल सा I इज इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन R इक्वल, ठीक है, और V तुम्हें पता है कितना है, 10 गिवन है, R इक्वलेंट कितना है, R1 प्लस R2, हो गया कितना है, 10/4, 5/2 एम्पियर। क्या सबको समझ आया ये? हेलो, मैं सोच रहा था तुम्हारा सिलेबस हो जाए, जितना मैं करवा दूं वो बेटर रहेगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे I1 I2 निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। I1 कितना आएगा, टोटल I इंटू, जैसे I1 निकाल रहे हो तो इसका फ्रैक्शन देखना तुम्हें, R2 का, R2 R1 प्लस R2, है ना? फॉर्मूला तुम लगा ही लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो। I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, यही लगा दो, I2 इज इक्वल टू I, और I2 का अगर इसका निकाल रहे हो तो इसका फ्रैक्शन देखोगे, है ना? फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है इसको, तो लॉजिकली सोचना है सिर्फ। इसमें तुम सेम कॉम्बिनेशंस देखोगे, इसमें तुम अपोजिट का देखोगे, बस रेशियो, इतना फर्क है। सेकंड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल V निकालना पड़ेगा, तो टोटल V के लिए कैसा, ऐसा सर्किट बना लो, R इक्विवेलेंट वाला, ठीक है, और यहाँ से फिर तुम अगर टोटल V निकालो तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा, तो V कितना आएगा, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ठीक है दोनों, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके सर। I की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट कितना है, अब R इक्विवेलेंट निकालोगे तो भाई दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकते हो उसका, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, निकाल लोगे, वो वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. इसके बाद मैं कुछ सर्किट प्रॉब्लम करवाता हूँ, ठीक है, सर्किट प्रॉब्लम्स, तो तुम देखना वो सारे।
सर्किट प्रॉब्लम्स में हमें कौन कौन से सर्किट प्रॉब्लम करना है देखो। वही जैसे मतलब एक एक जैसे अपने उसमें पढ़ा था ना, कैपेसिटर में पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल वाला, याद है किसी को? कॉमन पोटेंशियल, हेलो, यस सर। कॉमन पोटेंशियल वाला पार्ट याद है? कॉमन पोटेंशियल, उसमें एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यस सर। तो जैसे ये देखो, यस सर। अच्छा एन रेजिस्टेंस वाला खुद से कर लेना, ठीक है? जैसे अगर मैं एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा, एन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं तो क्या होगा, ठीक है? वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस अप टू एन हो जाएगा, ठीक है? इसे सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन वायर प्रॉब्लम करूँ, है ना, तो अगर इसमें आर इक्वलेंट निकालना है मुझे इसका, अगर मैं कॉमन वायर कनेक्ट कर दूँ यहाँ से लेके मान लो, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। एक सेकंड, एक रेजिस्टेंस और बढ़ाएगा। अब करके देखो कैसे करोगे। इस प्रॉब्लम को कर सकते हो सारे, आर इक्वलेंट निकाल यस सकते सर, हो ए जैसे और कैपेसिटर के केस में किया था सर, वैसे ही कर लेंगे इसे भी। हाँ उसी तरह से करना है, ठीक है? तो ए और बी के बीच में कैसे निकालोगे? पहले तो तुम्हें ए पॉइंट लेना है, फिर बी पॉइंट पहले लेना है, ठीक है? अब इसमें से कॉमन पोटेंशियल देखो, अगर जैसे इसका इसका बी है तो इसका भी कितना होगा, बी, ठीक है? अब इसका अगर ए है तो ये देखो, ये कॉमन वायर जा रही है, इसका क्या होगा? अब देख लो ए और बी के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास में। सबसे पहले देखो ए और बी के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो ये बन रहा, ये सबको समझ में आया ना, आर बन रहा है, ठीक है? एक और माइक, एक और माइक बंद कर लिया करो, माइक बंद कर, बाइक पे होगा तुम? ओके, चलो ये देखो, यहाँ पे देखो ए और ए आपस में कनेक्ट है और बी और बी आपस में कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने बताया था ये अगर ए और ए आपस में कनेक्ट है, ए और बी आपस में कनेक्ट होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है? तो ये कैंसिल हो गया, ओनली यही रेजिस्टेंस आएगा। और क्या सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। और कॉमन पोटेंशियल के जगह मैंने कैपेसिटर के और क्वेश्चंस दिए थे, मैं देखता हूँ मैंने कौन से क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही क्वेश्चंस और देता हूँ। इसमें कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो फिर बस तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका निकालो, एक ये करो, करते रहो साथ साथ, ठीक है? ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकल रहा है सबको, सोल्व हो रहा है? चलो इसको देखो।
ये पॉइंट ए कनेक्ट है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर वाला बी है तो बी हो जाएगा। ये आर हो जाएगा, आर इक्वलेंट 3 हाँ देखते हैं कितना हो जाएगा। पहले में तो ए और बी के बीच में पहला ये आ रहा है, ए और बी के बीच में 2r आ रहा है, फिर ए और बी के बीच में r आ रहा है। इनको जोड़ दोगे ना, सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में कैसे लगाओगे, पहले कोई दो को देखो, इसको और इसको देख लो, ठीक है। तो इसको और इसको देखोगे तो कितना आएगा, r/2 आएगा। सोच सकते हैं इसको, r/2 आएगा। इन दोनों को लगाओगे रेजिस्टेंस में तो r कितना आएगा, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, ठीक है। दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, r/2 आएगा। इन दोनों का r/2 आएगा। और मैंने बताया हुआ है सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस में, यही बताया था, n कैपेसिटर सेम लगेंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय में जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो वैसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2r फिर पैरेलल में लगा है, तो फिर कितना होगा, यहाँ से r/2 आया, इसका 2r है, तो नेट कितना होगा, r इक्वलेंट r/2 इंटू 2r डिवाइड बाई r/2 प्लस 2r। क्या सबको समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया पैरेलल में। क्या सबको समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, कितना आएगा ये, r² डिवाइड बाय कितना होगा 5r/2, कितना आएगा 2/5r। क्या सबका यही आया, यस सर। इसके बाद में इसको देखो, ये ए है तो ये पॉइंट ए होगा, ठीक है। ये ए होगा, ठीक है। और फिर अगर ये बी पॉइंट है तो ये बी होगा। अब एक पॉइंट को मानना पड़ेगा, बाकी तो कोई सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो इसको एक्स मान लो। इसको एक्स मानते हो तो ये भी एक्स होगा, और ये से कनेक्ट है तो ये भी एक्स होगा। तो ए एक्स एंड बी, और ए और एक्स के बीच में, पहला ए और एक्स के बीच में है, फिर ए और एक्स के बीच में फिर से है, एंड फिर अगेन ए और एक्स के बीच में। यहाँ पे भी ऐसे ही है सेम, एक्स एंड बी, एक्स एंड बी एंड एक्स एंड बी, ठीक है। तो इन दोनों तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, r/3, है ना। कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस, ये चीज ध्यान रखना। कैपेसिटर में सीरीज में लगता था, अगर r/3 होता, अगर तीनों सेम होते तो यहाँ पे r/3 आएगा, और इसका भी r/3 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, सिंपल। कितना आएगा 2r/3। क्या ये आ रहा है सबका, हेलो, यस सर। ये समझ में आया सबको ना। यस सर। तो ये लास्ट ये देख लो, यस सर। अगर ये कनेक्ट है तो ये ए पॉइंट है, ये बी है तो देखो बी से कुछ कनेक्ट नहीं है, दूसरा बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो इनको कुछ अलग पॉइंट मानना पड़ेगा। इसको एक्स मानते हो अगर मान लो, तो ये एक्स है तो ये एक्स, और फिर ये एक्स है तो ये भी एक्स, है ना। बना लो इसको, ए एक्स एंड बी, ठीक है। ए और एक्स के बीच में है, फिर ए और एक्स के बीच में है, फिर ए और एक्स के बीच में, तो तीन रेजिस्टेंस इसके हैं आर के। फिर एक्स और एक्स के बीच में, और एक्स और एक्स के बीच में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और ये एक्स और बी के बीच में यस सर। कितना, ये r/3 होगा और ये r होगा, तो कितना आएगा फाइनल, r प्लस r/3, कितना आएगा 4r/, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसके बाद में हमें कौन सा सर्किट पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज था ना, इसके बाद में कॉमन पोटेंशियल के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज। बस यस सर। कैपेसिटेंस जैसे ही चल रहा है, कैपेसिटेंस जैसे ही है बिल्कुल, बस वो रिजल्ट दोनों को उल्टा है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, टाइप 2। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना है अपने को, R1/R2 is equal to R3/R4। हाँ ये करना। तो ध्यान रखना R1 R2 कहाँ पे रख रहे हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो R1 यस डिवाइड सर। बाई R1 डिवाइड बाई R2 अगर R3/R4 हो जाए, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से जीरो
करंट या जीरो, इसके अंदर से जीरो करंट फ्लो होगा ना, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इस वायर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें, अगर ये कंडीशंस आ जाए तुम्हारे पास में, ठीक है। तो यस सर। इसका अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे, 2R R एंड R इसको करो सारा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व होगा। इसमें कैसे करें, जैसे बना रहे थे ए और बी के बीच में लिखो, लेकिन अगर ये ए है तो ये ए नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये बी है तो ये बी नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, है ना। यहाँ भी बी नहीं होगा, यहाँ भी ए नहीं होगा, कुछ नहीं है, तो इनको अलग अलग मानना पड़ेगा, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है। कैसा सर्किट बनेगा, ए बी एक्स वाई, तो ये ए और वाई के बीच में आर है, ये ए और एक्स के बीच में है 2R, एक्स और बी के बीच में 2R, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में आर, और वाई और बी के बीच में आर। अब देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बन रहा है भाई, 2R अपॉन आर क्या, 2R यस अपॉन सर। आर के इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब इसको नेग्लेक्ट करो यहाँ से, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये सीरीज में आ गया, ये सीरीज में आ गया, ठीक है। तो थोड़ी देर में मीटिंग ऑफ होने वाली है, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना। कितना 20 मिनट का क्लास बचा है, 20 मिनट। तो ये कितना होगा, ये सीरीज में आ गया पूरा, ये पूरा सीरीज में आ जाएगा ऊपर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 2R प्लस 2R कितना हो जाएगा, सर 4। सेम लिंक से ज्वाइन करें दोबारा? हाँ उसी से सेम से सेम, ठीक है। तो ये फोर ओके आर सर। 4R हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा, ये 2R, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से लगा दो तो कितना आएगा, 4R इंटू 2R डिवाइड बाई 4R प्लस आएगा 8R स्क्वायर डिवाइड बाई 6R जाएगा 4/3R, ठीक है। कर लोगे इस तरह से प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज की। हेलो।